Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video we are going to see a very important topic that is going to help you in this CSR NET Life Science examination. If you are targeting this examination, then you can join my channel too. In my channel there is a series of very short topics that is likely to come or more expected to come in this exam also. So you can join my channel and see all those videos that I have uploaded so far. And so without wasting much time, let's start with the video. This is very important. If you are going through my video, then you don't need to refer any other material except PYQs, as I have covered everything, each and everything which is required for understanding this topic in more detail. And if you are any BSc or MSc student, then you can note down whatever I showed in my PPT. Write it down, and that will be beneficial for you. So without wasting any time, let's start with the video. First of all, we are going to discuss about prevention of polyspermy in sea urchin. So first of all, we need to understand what is monospermy and what is polyspermy. पॉलीस्पर्मी को हम रोकना चाहते हैं, प्रिवेंशन करना चाहते हैं, तो पॉलीस्पर्मी होता क्या है पहले ये जानना पड़ेगा. मोनोस्पर्मी वो केस है जब एक स्पर्म एग को एंटर करता है और एक हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियस कंबाइन करता है हैप्लॉइड एग न्यूक्लियस के साथ, और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनके जिससे फर्टिलाइज्ड एग बनता है, दैट इज जाइगोट. बहुत सारे एनिमल्स में कोई भी स्पर्म जो एंटर करता है एग में, वो एक न्यूक्लियस एंड एक सेंट्रियोल प्रोवाइड करता है उस एग को. अगर बहुत सारे स्पर्म्स की एंट्री हो रही होगी एक एग में, दैट इज नोन एज पॉलीस्पर्मी, और मल्टीपल स्पर्म्स व्हेन इट विल एंटर इनटू वन एग, इट इज नोन एज पॉलीस्पर्मी. In sea urchin, fertilization by the two sperms get result in the triploid nucleus, in which each chromosome is represented 3 times rather than twice. क्या होता है कि जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, तब क्या होगा, एक सेंट्रियोल और एक न्यूक्लियस एंटर करता है एग में. बट जब 2 या 2 से अधिक स्पर्म्स एक एग को फर्टिलाइज करेंगे, तो क्या होगा कि एक तो उसके पास न्यूक्लियस बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस भी आ सकता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जब माइटोसिस होगी तो क्रोमोसोम का नंबर जो दोनों सेल में है वो डिफरेंट हो जाएगा, जो एक डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है. इसलिए ये सही नहीं है. There are mainly the 2 methods of polyspermy. पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन के मेनली 2 मेथड्स है. फर्स्ट मेथड इज फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एंड सेकेंड मेथड इज स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि अगर फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी से हमारा प्रिवेंशन हो जा रहा है, तो हम लोग दूसरा मेथड जो कि है हमारा स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, हम उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं. फर्स्ट चीज़, जो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी होती है वो बहुत ही ट्रांजिएंट होती है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होती है. इट नॉर्मली टेक्स 1 to 3 seconds. सो ये ज़्यादा देर तक लॉन्गर लास्ट नहीं करती, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं होती, तो हमें स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट चीज़ है कि जो एग का एक पोटेंशियल होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो नेगेटिव होता है, और जो स्पर्म का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा. द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज अचीव्ड बाय द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एग सेल मेम्ब्रेन दैट अकर इमीडिएटली अपॉन एंट्री ऑफ ए स्पर्म. जैसे ही मान लीजिए आपके एग का जो है मेम्ब्रेन वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, जैसे ही उसमें एक स्पर्म की एंट्री हुई, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से पहले क्या था, उसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 मेगावोल्ट. बाद में जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, वैसे ही वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है. तो पॉजिटिव में चेंज होने के कारण कोई और स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता. जाइगोट नहीं बनेगा, कोई और स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो मतलब किसी और से जाइगोट नहीं बनेगा, उस वाले से तो बनेगा ही जिसने उसको फर्टिलाइज करके उसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज किया है. ठीक है, तो जो एग होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. किसके मुकाबले, कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव
कब होती है? जब हम किसी चीज़ से तुलना करते हैं। अगर वो बाहर के इन्वायरमेंट से तुलना करें तो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव होता है। केमिकल्स फ्रॉम द फ्यूजिंग स्पर्म्स साइटोप्लाज्म ऑल्टर द सोडियम आयन चैनल ऑन द मेम्ब्रेन। अब ये नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? पहली चीज़, इसमें इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयंस का, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, और साथ के साथ ई फ्लक्स होता है, मतलब इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, सोडियम आयंस अंदर आते हैं, और उसके साथ साथ ही ई फ्लक्स होता है पोटेशियम आयंस का। ठीक है, तो within 1 to 3 seconds after binding of the first sperm, the membrane potential shift to a positive level about +20 megavolt with respect to the exterior। पहले क्या था, -70 था, अब क्या हो गया, +20 मेगावोल्ट हो गया, और 1 से 3 सेकंड ही लास्ट करती है, ज़्यादा टाइम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है ये। तो इसके लिए बोलते हैं ये ट्रांजिएंट होता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है। तो मतलब एक वो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा जब, तो दोबारा से उसका पोटेंशियल क्या है, एग का पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से चेंज हो जाएगा, जो कि पहले क्या था, नेगेटिव था, फिर से नेगेटिव हो जाएगा 3 सेकंड्स के बाद। तो दोबारा से ही दूसरे स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्या आएगा हमारी लाइफ में, मतलब एग्स की लाइफ में आएगा स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, जो प्रिवेंट करेगा उसको दूसरे तरीके से। ठीक है, स्पर्म कैन नॉट फ्यूज विद एग सेल मेम्ब्रेन दैट हैव पॉजिटिव रेस्टिंग पोटेंशियल। अगर उसका पॉजिटिव रेस्टिंग पोटेंशियल हो जाएगा तो कोई और स्पर्म उससे फर्टिलाइज नहीं करेगा। सो द शिफ्ट मीन्स दैट नो मोर स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज द एग। यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि पहले स्पर्म की एंट्री से बिफोर उसका -70 मेगावोल्ट था, और स्पर्म की एंट्री के बाद वो हो गया +20 मेगावोल्ट। इतना आप ये लोग याद रखिए। इनफ्लक्स होता है सोडियम आयंस का, ई फ्लक्स होता है K+ आयन का। ठीक है, इतनी चीज़ याद करके हम आगे बढ़ते हैं। कितनी देर के लिए लॉन्ग लास्ट करता है वो भी चीज़ याद रखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, फास्ट ब्लॉक में क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, बट वो सफिशिएंट नहीं है प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम के लिए हो रहा है। तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमको स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। पॉलीस्पर्मी कैन स्टिल अकर इफ द स्पर्म बाउंड टू द विटिलिन इनवेलप आर नॉट समहाउ रिमूव्ड। अगर जो भी विटिलिन स्पर्म्स है, जो विटिलिन यहाँ दिखाया है मैंने, एक ये जो आउटर लेयर है एक विटिलिन मेम्ब्रेन है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। जितने भी स्पर्म्स उससे अटैच हुए हैं उसके रिमूवल के बाद ही हम बोल सकते हैं कि और स्पर्म्स नहीं अटैच करेंगे उसको। ठीक है, पॉलीस्पर्मी कैन स्टिल अकर इफ स्पर्म बाउंड टू द विटिलिन इन्वेलप आर नॉट समहाउ रिमूव्ड। अगर उसको नहीं हटाया गया तो पॉलीस्पर्मी हो सकता है। दिस स्पर्म्स रिमूवल इज अकम्प्लिश्ड बाय द कॉर्टिकल ग्रैनुअल रिएक्शन, also known as slow block to polyspermy. This slower mechanism block to the polyspermy become an active about a minute after the first successful sperm egg fusion। पहले sperm egg fusion के बाद ये कुछ टाइम तक लास्ट करती है, about 1 मिनट तक लास्ट करती है। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो मतलब प्रिवेंशन ज़्यादा टाइम तक के लिए हो सकता है। This reaction is found in many animal species including most mammals also। Upon sperm entry, cortical granule fuse with the egg cell membrane। cortical granule जो है वो एग की सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है और अपने कंटेंट्स को रिलीज़ कर देता है उस स्पेस में। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो रिलीज होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से, एक्सोसाइटोसिस से। One of these, the enzyme cortical granule serine protease, cleave the protein posts that connect the vitelline envelope to the egg cell membrane। ये कुछ इसमें इसकी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस की वजह से क्या होगा, कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि क्लिप ऑफ कर देंगे रिसेप्टर्स जो स्पर्म की बाइंडिंग में हेल्प कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि विंडेन जो होता है वो रिसेप्टर होता है जो कि स्पर्म की बाइंडिंग में हेल्प करता है, स्पर्म से बाइंड करता है। अगर हम उसको ही क्लिप ऑफ कर दे तो स्पर्म और बाइंड नहीं करेगा। इस मेथड के थ्रू सिर्फ ये एंजाइम नहीं होता, मतलब मेनली सीरीन प्रोटीएज करता है ये, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ये रोल प्ले करते हैं क्लिप ऑफ करने का, जिसकी वजह से और स्पर्म्स आके बाइंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
और भी वीडियोस आती रहेंगी। एग्ज़ाम तक हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो तो लाइक कर दीजिए। और कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मेरे को मेल भी कर सकते हैं, और मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आप मेरे चैनल को टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नेम्ड बॉटनी वाइब्स, सेम नेम से है, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड, बाय बाय।